दोहा में अमरीका ईरान मुज़ाकरात में मुस्बत पेशरफ, फ़रीक़ैन का आइंदा भी मुज़ाकरात जारी रखने पर इत्तफ़ाक़। कतर की वज़ारत ख़ारजा के तर्जुमान का कहना है बैठक में मुफ़ाहमती याददाश्त से मुतल्लिक़ अमूर पर बातचीत की गई। अगला इजलास ईरान के साबिक़ सुप्रीम लीडर की आखिरी रसूमात के बाद होगा। बातचीत ख़ित्ते में कशीदगी कम करने और सिफारती अमल को आगे बढ़ाने की काविशों का हिस्सा है। पाकिस्तानी दफ्तर ख़ारजा के तर्जुमान ने कहा कि ईरान और अमरीका का मुज़ाकरात जारी रखने पर इत्तफ़ाक़ हो गया। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान से मुज़ाकरात को सूदमंद करार दे दिया। कहते हैं अमन की कोशिशें जारी हैं, मुलाकातें अच्छी रहीं, मामलात खुश असलूबी से आगे बढ़ रहे हैं। ईरान से मुज़ाकरात का वाहिद मकसद इसे जौहरी हथियारों से रोकना है। सदर ट्रंप ने कहा है कि अमन के क़याम से ही सियासी और मुआशी इस्तेकाम मुमकिन है। स्टॉक मार्केट ऊपर जाने से सबको फ़ायदा होता है। आलमी सतह पर तेल की कीमतों में भी कमी आ रही है। ईरान के पार्लिमानी स्पीकर मोहम्मद बाकर कालिबाफ का कहना है कि जिन ईरानी जौहरी तनसीबात पर हमले हुए हैं वहाँ किसी भी सूरत बैनुल-अक़वामी मुआयना करने की इजाज़त नहीं दी जाएगी। जिन जौहरी मराकज़ को बमबारी में नुकसान पहुँचा है उनका मुआयना किसी भी हालत पर काबिल कबूल नहीं होगा। बैनुल-अक़वामी जौहरी तवानाई एजेंसी को ईरान में सिर्फ बोरशहर न्यूक्लियर पावर प्लांट समेत 2 मुकामात तक रसाई हासिल। ईरान की सुप्रीम नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल का आयतुल्लाह खामेनी के खून का बदला लेने का ऐलान। सुप्रीम नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल के सेक्रेटरी मोहम्मद बाकिर क़दर के दस्तखत से पैगाम। उधर शहीद सुप्रीम लीडर अली खामेनी की तदफीन की तकरीबात 4 से 8 जुलाई तक तेहरान, क़ुम में और मशहद में होंगी। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ कल तेहरान जाएंगे। वज़ीर-ए-आज़म शहीद ईरानी सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खामेनी की नमाज जनाजा में शिरकत करेंगे। स्पीकर कौमी असम्बली, अहम वफाक़ी वज़रा और बिलावल भुट्टो ज़रदारी भी वफ़्द में शामिल होंगे। वज़ीर-ए-आज़म की ईरानी क़यादत से मुलाकातें भी मुतवक्किल। इसराइल की ईरानी सुप्रीम लीडर को कत्ल करने की धमकी। ईरान का अक़वाम मुत्तहिदा में एहतजाज। ईरानी सफ़ीर अमीर सईद एरवानी ने इसराइली धमकी को रियासती दहशतगर्दी करार दे दिया। कहा धमकी ईरानी क़यादत को निशाना बनाने की मुनज़्ज़म पॉलिसी का हिस्सा है। ईरानी सफ़ीर की सलामती कौंसिल पर भी तनकीद। बोले सलामती कौंसिल की नाकामी ने इसराइल को बिला खौफ कार्रवाई का मौका दिया। ईरान किसी भी जारहाना इक़दाम का मुनासिब जवाब देगा। खैबर पख्तूनख्वा में तूफ़ानी बारिशों, आंधी और फ्लैश फ्लड से तबाही। हादसात में 7 अफराद जाँ बहक, 19 ज़ख्मी हो गए। लंडी कोतल में आसमानी बिजली गिरने से 2 बच्चे जान की बाजी हार गए। दीरवाला में आसमानी बिजली मदरसे पर गिर गई, 20 से ज़ायद तलबात ज़ख्मी। चित्राल में सैलाबी रेलों ने घर, मसाजिद, फसलों, बागात को लपेट में ले लिया। एबटाबाद में तूफ़ानी बारिश से शहर डूब गया। हरीपुर और दीरवाला में नदी नाले बिफर गए। PDMA के मुताबिक बारिश और सैलाब से 38 घरों को नुकसान पहुंचा, 2 मुनहदम हो गए। मुतासर इलाकों में खैबर, लोअर और अपर दीर, मर्दान, शांगला, बाजोड़ और लोअर चित्राल शामिल हैं। लाहौर समेत कई इलाकों में रात की बारिश से गर्मी का जोर टूट गया। इस्लामाबाद, रावलपिंडी, शेखपुरा, फैसलाबाद में बादल जमकर बरसे। गुजरात, जहलुम, फिरोजवाला, मुरीद के गुजर खान, हाफिजाबाद में मूसलाधार बारिश हुई। नशेबी इलाके ज़ेरे आब हो गए। महकमा मौसमियात की 6 जुलाई तक बारिशों की पेश गोई। योब, नसीराबाद से भी डेरा बुक्की समेत बलूचिस्तान के मुख्तलिफ हिस्सों में भी आज से बारिशों का इम्कान। कराची में बादलों के डेरे, सुबह सवेरे बूंदाबांदी और हवाएं चलने से मौसम खुशगवार। सिंध के दीगर अजला में बादल जमकर बरसेंगे। सवात में झील सैफुल्लाह सयाहों से भरी कश्ती उलट गई। 6 अफराद जाबहक। मरने वालों का ताल्लुक लाहौर के इलाके DHA से था, जहां जाबहक अफराद में 65 साला मोहम्मद आमिर, उनके बेटे अब्दुल्ला, बेटियां और 2 कमसिन बच्चे जहरा और राइद शामिल हैं। 25 साला बुशरा बीबी ताहा लापता है। सानिया खाना के तीसरे रोज़ भी सोग की फिजा। जाँ बहक बच्चों के घरों में ताज़ियत और दुआया इज्तिमात।
बच्चों के लवाहिकीन गम से निढाल। पंजाब हुकूमत का जाँ बहक बच्चों के लवाहिकीन के लिए 20-20 लाख रुपए, जख्मियों को 5-5 लाख रुपए इमदाद देने का ऐलान। उधर जख्मी खातून टीचर की तबीयत दोबारा बिगड़ गई। उल्टियां और चक्कर आने पर अस्पताल से डिस्चार्ज का फैसला रोक दिया गया। खातून टीचर लाहौर के जनरल अस्पताल के इमरजेंसी में जेर इलाज। सानिया खाना की इब्तदाई तहकीकाती रिपोर्ट जिला इंतजामिया को अरसाल। रिपोर्ट के मुताबिक ट्यूशन सेंटर रिहायशी मकान में कायम किया गया। सेंटर किसी सरकारी इदारे के साथ रजिस्टर्ड नहीं था। हादसे के वक्त तकरीबन 25 से 30 बच्चे मौजूद थे। रिपोर्ट में इमारत की खस्ताहाली, हिफाजती इकदाम की कमी और मुबैना गफलत समेत मुख्तलिफ पहलुओं की निशानदही। जिम्मेदारों के तयन के लिए तहकीकात जारी। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की सऊदी वज़ीर दाखिला शहजादा अब्दुल अजीज़ बिन सऊद से मुलाकात। दोनों ममालिक के दरमियान सिक्योरिटी ताउन मज़ीद मजबूत बनाने के आज़म का इयादा किया। सऊदी अरब और पाकिस्तान के दरमियान सिक्योरिटी के शोबे में मुफाहमती यादाश्त पर दस्तखत। मुआहिदा दोनों ममालिक के मजबूत स्ट्रेटेजिक शराकतदारी और गहरे बरादराना ताल्लुकात का अक्कास करार। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में नया रिकॉर्ड कायम। 1,85,000 पॉइंट्स की हद भी अबूर। कारोबार के दौरान 100 इंडेक्स में 1600 से ज़ायद पॉइंट्स का इजाफा। इंडेक्स 1,85,714 पॉइंट पर पहुंच गया। गुज़िश्ता रोज़ इंडेक्स 1,84,050 पॉइंट पर बंद हुआ था। नए माली साल के आगाज पर हुकूमत ने पेट्रोलियम मसनूआत पर लेवी की शरह में रद्द-बदल कर दिया। पेट्रोल और डीजल पर क्लाइमेट सपोर्ट लेवी बढ़ाकर 5 रुपए फी लीटर कर दी। पेट्रोलियम लेवी में 2.5 रुपए फी लीटर कमी। कीमतों में कोई तब्दीली नहीं की गई। रावलपिंडी में फरार होने वाला एक और कैदी पकड़ा गया। दोबारा हिरासत में लिए गए कैदियों की तादाद 8 हो गई। 6 की तलाश के लिए पुलिस के छापे जारी। उधर कैदियों के फरार की फुटेज सामने आ गई। फुटेज में हवालातियों को कच्चे के इलाके में फरार होते और पुलिस को ताक़ुब करते देखा जा सकता है। हवालातियों ने लड़ाई झगड़े का ड्रामा बचाया और पुलिस वैन का दरवाज़ा खुलते ही पुलिस एहलकारों की आंखों में मिर्चें डालकर फरार हुए। रूस की यूक्रेन के मुख्तलिफ इलाकों पर ड्रोन्स और मिसाइलों से हमले। 8 अफराद हलाक, 34 से ज़ायद जख्मी। यूक्रेनी फ़ौज के मुताबिक हमलों में रिहायशी इमारतों को भी निशाना बनाया गया। हमलों से होटल भी आग भड़क उठी। एक 6 मंजिला रिहायशी इमारत मुकम्मल तौर पर मुनहदम हो गई। रूसी वज़ारत दिफा का कहना है कि यूक्रेन के एयरपोर्ट्स को निशाना बनाया गया।